कहते कि घर पर जिनको होम एडवांटेज नहीं पता उस टीम को, हालांकि क्लूलेस पाकिस्तान टीम जिनको पता नहीं है कि स्पिनर्स खिलाने नहीं खिलाने, पिच कैसी बनानी है, अप्रोच कैसा करना है, जब मैच फंसा हो तो क्या शॉट खेलने क्या नहीं खेलने। 30 रन बनाने थे उन्हें और आए आराम से बनाकर चले गए, 10 विकेटों से जीत। और सबसे बड़ी बात जो है, बांग्लादेश की टेस्ट हिस्ट्री की पहली जीत है अगेंस्ट पाकिस्तान। पिछले 14 जो मतलब 13 टेस्ट मैचेस से पहले हुए थे, 14वां अटेम्प्ट था, एक बस ड्रॉ करवा पाए थे, उसके अलावा सारे मुकाबले हारे थे। लेकिन अब फाइनली जो है इन्होंने एक इतिहास रच दिया है कि भाई जाकर रावलपिंडी में पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान शायद आधी भी अब घर पर हारने, क्योंकि इंग्लैंड 3-0 हरा कर गई थी, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जीत कर गई, पर ऑस्ट्रेलिया को आप बोलते हो बड़ी टीम, इंग्लैंड भी बड़ी टीम है, बट देन इंग्लैंड उस वक्त रिवाइव कर रही थी और बेसबॉल को और ज्यादा जो हवा मिला वो इसलिए मिला क्योंकि अवे टूर पर इस तरीके की क्रिकेट वो पाकिस्तान में खेल कर गए थे। और आज बांग्लादेश ने तो भाई ना बेसबॉल खेला है, ना वो ऑस्ट्रेलिया जैसी एक बड़ी टीम है कि कंप्लीट आप बोलो कि कहीं जाकर चैलेंज करे, बट उन्होंने ऑन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ये बता दिया कि टेस्ट फॉर्मेट में भी पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि वो आगे कैसे उनकी गाड़ी बढ़े। बिल्कुल, लेकिन आप पूरा अगर टेस्ट मैच देखें, आपको क्या लगता है यहाँ पे फेलियर्स बॉलर्स का रहा या बैटर्स का रहा? क्योंकि शुरुआत में ठीक है कमबैक हुआ, 448 रन आप लगाते हो जो कि कम नहीं है, वहां पर आप डिक्लेयर कर देते हो कि ये सोच के कि चलो बांग्लादेश नहीं बना पाएगा, फिर विकेटें नहीं निकलती है, उनको आउट करते हो, उसके बाद वो 565 है ना, 565 रन वहां बन जाते हैं। ये फेलियर जो रहा, जैसे हमने वो भी आप मतलब हो सकता है पाकिस्तान से लोग सोच रहे होंगे भाई कि लाफिंग स्टॉक, सेंसलेस क्रिकेट, ये सब ऐसी बातें क्यों हो रही, क्योंकि सेंसलेस इसीलिए है कि आपने 2 दिन पहले इस टेस्ट मैच के लिए टीम दी गई थी इनकी तरफ से, जिसमें 4 पेसर्स। अब 4 पेसर्स द मोमेंट आप उतार रहे हो तो 4 पेसर्स का जब जिक्र होता है, मुझे पर्थ के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। और पर्थ की विकेट अब उतनी नहीं रही है, बट दुनिया जब हमने क्रिकेट की जितनी बातें सुनी और वाकई पहले की बातें, वो ऐसा होता है कि खूंखार विकेट, वहां पर पेस नहीं खेल सकते हो, और कोई भी टीम 4 पेसर्स लेकर उतरती है वहां पर, या तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में ऐसी कंडीशंस होती हैं तो आपको लगता है कि वहां पर जाओ, कोई स्पिनर की जरूरत नहीं है। तो विकेट तो वैसा दिखा नहीं। पहले दिन मॉइस्चर क्योंकि था, बारिश वगैरह हुई थी, तो बांग्लादेश ने अपफ्रंट विकेटें निकाल दी, 16 पर 3 हो गए। बट उसके बाद उनकी द मोमेंट पार्टनरशिप लगी, फिर यही हो रहा था कि भाई कि ये रावलपिंडी वही हाईवे सो गया है विकेट। अब यहां पर सेंस और शायद अपना जो उन्होंने भरोसा दिखाया उस तरीके क्रिकेट वो खेल नहीं पाए। द मोमेंट उन्होंने डिक्लेयर करने का सोचा तो उनको लगा कि इतने रन हमारे लिए काफी होंगे, बट उनके पास जो उनका बॉलिंग अटैक था वो बेबस सा नजर आया। एक के बाद शदमन से शुरू हुआ, शदमन ने 90 ऑड स्कोर किया, मोमिनुल ने भी रन करे, मोमिनुल के बाद आए मुशफिकुर जिन्होंने खूंटा ऐसा गाड़ा कि 193 रन, मतलब डबल 100 मिस कर गए। उसके बाद लिट्टन दास, आई थिंक बांग्लादेश टेस्ट मैच जीता है, उनकी एक हाफ सेंचुरी है, बट गेम चेंजिंग नॉक जहां पर मोमेंटम ही उन्होंने चेंज कर दिया टेस्ट मैच का। फिर उसके बाद आते हैं मेहदी हसन मिराज, आई थिंक बहुत कमाल की परफॉर्मेंस, और उसके बाद उन्होंने जो बॉल से भी करा। तो पाकिस्तान से ज्यादा मुझे लगता है कि यहां पर चर्चा बांग्लादेश की होनी चाहिए, क्योंकि जो मर्जी विकेट हो वहां पर अगर आपके सामने 448 रन लगे हुए हैं और आपकी बैटिंग वो है जिस पर उतना ज्यादा भी भरोसा नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, और पाकिस्तान 4 पेसेस डरा तो रहा है ना आपको बता बता के, तो आई थिंक बांग्लादेश ने हर एक फ्रंट पर जो टेस्ट क्रिकेट में कैरेक्टर चाहिए होता है वो शो किया है, और ये बता दिया कि भाई इतना भी हल्के मत लेना कि अगर आप सोच रहे थे कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कि विकेट का एक्सपेरिमेंट देखते हैं बांग्लादेश के साथ क्या होता है, टीम कॉम्पोजिशन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं बांग्लादेश के साथ क्या होता है, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो रियलिटी चेक दे दिया और थोड़ा सा मैसेज इंडिया के लिहाज से भी भेजा है कि जो हम विकेट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पिनर्स के लिए, तो उनके पास इस मैच में तो भी शाकिब और मेहदी खेल रहे हैं, ताइजुल के ऑप्शन इनके पास है जो अगेन ऐसी विकेटों पर बहुत डेडली कस्टमर होते हैं। तो इंडिया के लिहाज से भी हमारे लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है, और उससे बढ़िया चीज यह है कि प्रोबो पर जो ओपिनियन आप देते हैं, और हमने आपको कहा भी था और लगातार ये चीज कह रहे थे, और हमने तो कहे थे बांग्लादेश की विन के साथ, तो वहां पर भी जीत हुई है, और यहां पर बांग्लादेश ने कुछ उसी मार्जिन में हराया पाकिस्तान को जिस तरीके के रिजल्ट्स वो हिस्ट्री में अपने साथ जो है देखते रहे हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे एक मैच था जो क्लोज रहा इन टर्म्स ऑफ मुल्तान 3 सितंबर 2003, जब इंजमाम ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी लगाई थी और पाकिस्तान वो मैच 1 विकेट से जीता। बाकी बांग्लादेश दूर दूर तक इन मुकाबलों में आप उस तरीके से नहीं देख पा रहे हो रिजल्ट के मार्जिन से, बट आज उन्होंने 2024 में सूद समेत सब वापस दे दिया है, और अब वो कह रहे होंगे कि भाई हम तो ये टेस्ट सीरीज जीतना चाहते हैं, ये टेस्ट मैच जीतकर हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, और उनकी टीम ने अर्न करी है जीत। कंप्लीट टीम एफर्ट, इंडिविजुअल्स ने स्टेप अप किया, जैसे हमने नाम इतने बैटिंग में लिए, बॉलिंग में आप देखो, अब आप दोनों तरफ के फास्ट बॉलर्स देख लो, शहीन है, नसीम है, खुर्रम वहां खेल रहे हैं, मोहम्मद अली वहां खेल रहे हैं, यहां जिस यूटिलिटी से उन्होंने बॉल डाला है, जो प्रेशर बनाया है एक एक गेंदबाज ने, वो आपको नजर आया कि भाई टेस्ट मैच जीतना हो तो आप विकेट्स निकाल कर ही जीत पाते हो, और उसमें आपको बांग्लादेश के पास, क्योंकि उनके अटैक में बेसिस कवर्ड थे, जब मोमेंट उनको लगा भाई कि अब हम स्पिनर से अटैक कर सकते हैं, तो उनके पास शाकिब भी थे, उनके पास मेहदी भी थे, वो उनको भी लेकर आए, और जब उनको जरूरत लग रहा था कि हमें अब शायद फास्ट बॉलर्स के पास अपने जाना है, तो तब वो जा रहे थे शोरिफुल के
पास उनको जाना पड़ा, चाहे उनके पास हसन महमूद को उस तरीके से देखना पड़ा, और चाहे इवन नाहिद राणा ने बीच में जो स्पेल डाला आज 144 145 लगातार हिट कर रहे थे और तंग कर रहे थे वहां पर, और बड़ा अच्छा स्पेल उन्होंने डाला था। तो ये कंप्लीट टीम एफर्ट बांग्लादेश का है, और उन्होंने एक बारी फिर से जो पाकिस्तान को बार बार मिलता है वो रियलिटी चेक दिया है कि भाई आप देख लो कि आपकी क्रिकेट जा कहां रही है और कहीं जा भी रही है या नहीं, लेकिन वो शायद सुधरने को राजी नहीं है, ना वो देखने को भी राजी है।